नमस्कार। आज की हमारी चर्चा वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का गोचर। हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और 18 अक्टूबर से इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गुरु का संचरण कर्क राशि में कैसा रहेगा, आज इसी की चर्चा है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर है सभी राशियों के लिए, लेकिन हम लोग केवल अभी वृश्चिक राशि के ऊपर ही बात करेंगे। ये 48 दिनों का गोचर काल 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो कि 4 दिसंबर तक रहेगा। 4 दिसंबर को फिर गुरु जो है वो मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे। तो इनका क्या प्रभाव रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए? गुरु का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। कर्क राशि नवम भाव में पड़ रही है और बृहस्पति जो है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए धन एवं पंचम भाव के मालिक होकर के नवम भाव में संचरण करेंगे। तो एक चीज शुरू में ही बता दूं आप लोगों को कि ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ट्रेलर है, क्योंकि 2026 में ये फिर से मिथुन राशि से कर्क राशि में संचरण करने लगेंगे। तो पूर्ण प्रभाव तो वहां दिखेगा, लेकिन क्या दिखेगा उसका ट्रेलर आप लोगों को ये 48 दिन में समझ में आ जाएगा। तो भाग्य भाव में बृहस्पति का संचरण अति उत्तम, थोड़ा नहीं अति उत्तम। इनकी दृष्टि लग्न पर, तृतीय भाव पर और पंचम भाव पर। तो भाग्य का भरपूर साथ, एकदम आप लोगों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन यात्राएं जो होंगी वो यात्राओं से लाभ होगा। इनकी दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ेगी, तो आपका जो अभी तक जो समय गुजरा है, अब उसमें आप परिवर्तन देखेंगे। लग्न का मतलब होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के ऊपर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो व्यक्तित्व में एक अलग तरह का निखार आएगा, गुरुता बढ़ेगी। गुरुता कहने का मतलब है कि आपके अंदर आपके आचार विचार स्वभाव, इन सब में एक गंभीरता आएगी। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों में वजन होगा, आपके सारे कार्य बनेंगे। आपका स्वास्थ्य जो अभी तक गड़बड़ या थोड़ा बहुत जो भी परेशानी थी, वो सारी परेशानियां दूर होने जा रही हैं। इसके अलावा बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, तो तृतीय भाव पर यह परिश्रम का घर है। जितना परिश्रम करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको बृहस्पति देंगे। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इनकी नवम दृष्टि पंचम भाव पर, विद्यार्थियों के लिए तो पूछना ही नहीं। अगर आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, अपने कर्म को कीजिए। निश्चित रूप से आपको मनोनुकूल सफलता मिलेगी। संतान के पक्ष के लिए भी संतान से सुख प्राप्ति होगी। जिन दंपति को संतान की समस्या है, वो समस्या दूर होगी। प्रेम संबंध, पंचम भाव से प्रेम संबंध भी देखा जाता है, तो प्रेम संबंध भी विवाह में परिणत होगा। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। बृहस्पति आपके धन भाव के मालिक हैं और पंचम भाव के भी मालिक हैं।
तो पंचम भाव पर बृहस्पति की अपने ही भाव पर पूर्ण दृष्टि, शिक्षा के क्षेत्र में आपका विकास होगा। उच्च शिक्षा, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। धन धान्य, आर्थिक प्रगति, पैसा तो आएगा लेकिन धन का संचयन भी होगा। आपकी वाणी में एक अलग तरह का, यानी कहने का मतलब है कि आपकी वाणी से लोग आकृष्ट होंगे आपके प्रति, आपकी वाणी से आपके काम बनेंगे। कुटुंब के बीच अच्छा संबंध, पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद था वो भी सुलझ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 48 दिन का समय बहुत ही बढ़िया, एकदम पूछना ही नहीं। जैसा मैंने अभी कहा, ये ट्रेलर है। आगे 2026 में बृहस्पति फिर से कर्क राशि में संचरण करेंगे, तो अगला साल वृश्चिक राशि वालों के लिए तो पूछिए ही मत, लेकिन उसका आप लोगों को ट्रेलर अभी दिखेगा। तो अपने कर्म को कीजिए और एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपकी आर्थिक प्रगति होने जा रही है। फिर दूसरी राशि को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।